हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी यूपीटी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, मैथ्स और ग्राफ की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को जो है क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम से लिंक मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करें 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम है। तो अभी जो है मिला जुला के आपके पास 20 दिन का टाइम बचा है। तो 20 से 25 दिन का टाइम बचा है, तो इसमें अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से और बढ़िया से कीजिए। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन और कॉपी लेके बैठिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। यदि एक्स बराबर आपका √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे ही आपका इन्फिनाइट तक है, तो एक्स का मान क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए, इनफाइनाइट तक दिया गया है। √6 प्लस आपका क्या दिया गया, इनफाइनाइट तक दिया गया। ठीक है, ये भी आपका अंडर रूट में। क्लियर है। चलिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक अंडर रूट हट के आपका बाकी का अंडर रूट वैसे ही बचेगा। ठीक है, चलिए। ये कहाँ से लेते हैं हम, समीकरण 1 से लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे अगर निकालेंगे, देखिए अंडर रूट 6 प्लस आपका कहाँ तक, इनफाइनाइट तक क्या है आपका एक्स के बराबर है। तो एक्स हमारे यहाँ पे आ गया, कहाँ से आ गया, या ये आपका आ गया समीकरण 1 से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर सही को, एक्स का स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स माइनस आपका 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस आपका 2x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। ये तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। एक्स कॉमन लेंगे तो एक एक्स यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे +2 है तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका एक्स बचेगा, और 2 3 ये आपका ये बच गया। ठीक है, 3 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका, एक हो गया आपका x+2 और एक आपका हो गया x - 3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके यहाँ पे 3 और -2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर सर को, x की वैल्यू आपकी 3 और -2 आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देख के आपको
क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं सभी। ठीक है, आप सभी के लिए। यदि दो घाते 2n-1 बराबर आपका 1/में आठ घात 8 घाते n-3, तब n का मान क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए। 2 घाते n-1 इक्वल टू 1/में 8 घाते n-3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 घाते n-1 तो दिया ही गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का घात 3 कर देंगे। 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 4 दूनी के 8। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, और n-3 हो गया। क्लियर सभी को। 2 घाते n-1 इक्वल टू 2, जब ये ऊपर आएगा तो घात इसका जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -3 n-3। क्लियर सभी को। रीजन अगर आपको बता दूं यहाँ पे, तो रीजन होता है आपका a/n इक्वल टू, जब a ऊपर जाएगा तो आपका a माइनस में हो जाएगा। ठीक है, घात जो है माइनस में हो जाएगी। 2 घाते n-1 बराबर आपका 2 घाते-3 n, और माइनस माइनस प्लस आपका 3 का 9 n। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोलता है। अब बोलता है घातों की तुलना करने पर। ठीक है, घातों की तुलना करने पर ना, तो घातों की अगर तुलना करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा 2n है ना, हमने कहाँ देखा था। अरे सॉरी, यहाँ पे घात क्या है हमारा, 2n है ना, यहाँ पे दो n है। 2n यहाँ पे भी हमारा 2n है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 2n-1 इक्वल टू क्या है, -3n+9 है। ठीक है, तो ए आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, 2n प्लस आपका 3n, ये आपका 9 इधर है, ये आपका इधर जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5n बराबर आपका ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो n इक्वल टू 10/5 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर सभी को। तो n का मान हमारा कितना आ गया है, 2 आ गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आप डरेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। अगर आप उसको प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, क्या किया है, कुछ नहीं किया है इसमें। 2 का क्यूब कर लिया, 8 का क्यूब कर लिया। ठीक है, 8 को अगर हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये भी इसका भी क्यूब बन गया। ठीक है, ऐसे ही तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 2 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। और उसके बाद जब ये नीचे था ऊपर गया, तो ये आपका जो घात है माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस में हो गया। क्लियर सभी को। और उसके बाद इसका गुणा कर लिया तो 3n प्लस आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, -3n प्लस आपका 9 हो जाएगा। और उसका घातों की तुलना किया तो 2n-1 इक्वल टू आपका यहाँ पे घात क्या था, -3n+9 था। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2n इधर है, -3n इधर है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे 5n हो जाएगा। इधर +9 है, इधर माइनस है, तो इधर आके आपका +1 होके 10 हो जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे कूड़े में 5n था, तो 5 इसके नीचे चले जाएगा 10 के, तो इसको डिवाइड कर देगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। यदि a घाते 3 प्लस b घाते 3 प्लस 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 आपका 10 घाते 3 तक दिया गया है ऐसे ही, तो ये क्या इक्वल टू क्या देगा, 3025। ठीक है, तो 2 घाते 3 प्लस 3 घाते 4 प्लस ऐसे ही आपका 20 घाते 3 का मान क्या होगा। ठीक है,
तुम्हारा समीकरण एक होगा, ठीक है। इसका मान मुझे पूछा, ठीक है। तो 2 गुणे 1 का घात 3 किया है, प्लस 2 गुणे 2 का घात 3 किया है, प्लस ऐसे ही जाएगा लास्ट तक। 2 घाते 2 गुणे 10 का घात 3 किया है, ठीक है। क्लियर सभी को। अब इन सब में से 2 को कॉमन लेते हैं, 2 घाते 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का घात 3 प्लस 2 का घात 3 प्लस ऐसे ही जाएगा आपका कहाँ तक, 10 घाते 3 तक, ठीक है। यही हुआ ना। घात तो इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो सब में से अगर 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 घात 3 को, तो बचेगा यहाँ पे 1 घाते 3, 2 घाते 3, उसके बाद आपका 10 घाते 3, ठीक है। तो 2 घाते 3 आपका यहाँ पे हो गया। और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 घाते 3 प्लस 2 घाते 3 का आपका हो जाएगा साथ में यहाँ पे 3025। ये कहाँ से आ गया आपका, समीकरण एक से, ठीक है। ये आपका 8 होता है, ये आपका हो गया 3025। अब इसमें अगर गुणा कर देंगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 3 24, ठीक है। 24 200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। 24 200 आपका आंसर आ गया, 24,200 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। मेथड आपको पता रहेगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए 34 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा, ठीक। क्या दिया गया है, एक धन राशि साधारण ब्याज पर जो है 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो 300 अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो धनराशि क्या है हमें बताना है, ठीक है। ठीक है, तो इसका सूत्र है, पहले देख लेते हैं। माना जो धनराशि है आपकी x रुपए है, ठीक है। समय कितना है, 2 वर्ष है। और दर क्या है हमारा, r है, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है दर में, 3% की उच्चतर दर पर दिया जाता है, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक। ये हमारा नॉर्मल वाला है, ठीक है। पहले 2%, 2%, 2 वर्षों के लिए दिए गई थी, ठीक है। उसकी निश्चित दर नहीं थी, ठीक है। तो हमारा 3% है, 300 यहाँ पे टोटल हो रहा है, ठीक है। इसका साधारण देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्स इनका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो आपका 2r प्लस आपका 2×3 = 6 बटे में आपका 100 माइनस आपका यही होगा यहाँ पे x r × 2, ठीक है, ये सब वही है x × r × 2, ठीक है, बटे में आपका 100 इक्वल टू आपका 300। यहाँ पे देखिए 2x r/100 प्लस इसको अलग अलग कर लेते हैं 6x/100 माइनस आपका यहाँ पे 2x r/में आपका हो जाएगा 100 बराबर आपका 300। ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे, इससे ये कट गया तो यहाँ पे बचा आपका 6x/100, ठीक है, इक्वल टू आपका 300, ठीक है। ये बचा है ना, तो x को यहाँ पे लिखते हैं 300 गुणे आपका 100 बटे में आपका 6 हो गया, ठीक है, क्लियर सभी को। अब इसको हम 6×5 = 30, 50 × 100 कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साथियों 5000, जो है धनराशि है। मूल धन हमारा कितना है साथियों 5000 है, तो धनराशि हमारी क्या है, कितनी है 5000 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। और धनराशि हमारी क्या है साधारण ब्याज पर जो है 5000 है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए ये हमारा सूत्र है, ठीक है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 नंबर। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, ठीक है, तो उसका लाभ बटे हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि करता है तथा फिर x% की कमी यानी कि छूट करता हो तो उसे सदैव x² बटे 100% की हानि होगी, ठीक है। हानि प्रतिशत इक्वल टू कितना बोला है 20% बोला था, 20 का स्क्वायर बटे में आपका 100, तो आपका हो जाएगा 4% की हानि उसको हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी नहीं, कितनी हानि होगी ना, कितने प्रतिशत की हानि हुई है तो -4 हो जाएगा, ठीक है, हानि हुई है तो कितना हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।